हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम समय और कार्य के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को देख रहे थे। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी तक हमने समय और कार्य के बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा था, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, और बेसिक भी पार्ट 1 में क्लियर किया था। अब हम पार्ट 3 में दोस्तों 3 आदमी हैं ABC, किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी कोई तीन आदमी है ABC, वो किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही धमाकेदार तरीके से करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या है, A, B, C 3 आदमी हैं। A एक काम को 10 दिनों में, B 12 दिनों में, C 15 दिनों में, तो तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा। 15 चौक 60 मान लेते हैं, तो 10 6 हो जाएगा। 10 का भाग देंगे, एफिशिएंसी A की 6 आ जाएगी। तो 12 में 60 का भाग देंगे, 12 पंजो 60 हो जाएगा, और 15 का 60 में भाग देंगे, 15 चौक 60। ये इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। जब हमारे पास कार्य क्षमता आ जाती है ना, तो हमको इनकी ताकत पता चल जाती है ABC की। तो अब ये क्या कह रहा है, 60 काम हम टोटल करना है हमको, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी तीनों मिलके काम कर रहे हैं। परंतु क्या है, 2 दिन बाद ये छोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई 2 दिन बाद ये छोड़ेगा, इससे पहले आज ही छोड़ दे। तो मैं कहूँगा 2 दिन बाद ये छोड़ता है, तो ये कितना काम करता है दोस्तों, ये 12 काम कर देता है। 2 दिन में ये 12 काम कर देगा, परंतु मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। भाई तू 12 काम ले जाए, तू यहाँ से चला जा। उसके 2 दिन बाद C छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद C छोड़ देता है, तो C 4 दिन काम करेगा। तो 4 दिन काम करेगा, तो ये 4 दिनों में कितना काम करता है, 16 काम करता है। तो ये भी माइनस 16 कर देंगे हम। भाई फिर पीछे B बचेगा अकेला, तो मैं यहाँ 16 माइनस कर देता हूँ। तो 60 माइनस 6 2 8 28। तो यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, और पीछे कितना बचा, 5 में से 2 गए 3, 32 काम बचे। अब अंत में ये अकेला क्या बचा है, B है, 5 की रफ्तार से काम करता रहेगा। तो हमने इनको निकाल दिया, भाई तुम अपना काम मत करो, चले जाओ, जितना काम किया उतने काम को लेके चले जाओ। 32 काम है, कितने दिनों में करेगा, तो दोस्तों 6 दिन में। और पीछे कितना बचेगा, 6 सही 2/5 दिन में ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये काम दोस्तों 6 सही 2/5 दिनों में पूरा होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। समझना बस आपको इतना ही है कि अगर 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप भाई उसको बोल दो 2 दिन का काम तू तेरा लेके चला जा, टोटल वर्क में से माइनस कर दो। अपने क्या इसने काम किए नहीं। अब ये भी अकेला है, ये भी तो शुरू से कर रहा है, 32 काम बचे हैं, तो ये करता रहेगा। इसके क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप। B की कार्य क्षमता कितनी है, A की 80% है। इसको कैसे करना है, तो ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, B की कार्य क्षमता A की 80% है, यानी A की कितनी है, 80% है। 80/100, 0 से 0 4 5, यानी B और A का रेशो क्या आ जाएगा, 4:5। कार्य क्षमता आ गई दोनों के। अब ये कह रहा है, तो B अकेला उस काम, यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरे करेगा। तो मैं बोल देता हूँ 24 दिनों में करते हैं, टोटल काम क्या हो जाएगा, 9 काम एक दिन में करते हैं। B 4 करता है, A 5 करता है, तो टोटल काम हो जाएगा 9। कितने दिनों में, 24 दिनों तक करते हैं। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं 24 दिनों में, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 × 24 आ जाएगा। B अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, B तो दोस्तों रोज़ 4 काम करता है। अब टोटल काम है तो 4 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 4 6 चौक 24 9 × 54। B अकेला इस काम को 54 दिनों में करेगा दोस्तों। क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बनते। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे। जैसे हम तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, A, B तथा C एक कार्य को 20, 30 और 10 दिनों में कर सकते हैं।
ए को एक दिन के काम में बी का अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एक काम को 30 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में करता है। इनका टोटल वर्क कितना 60 हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 20 दिए 60 और 10 सिंह 60 6। अब हमारे पास इनका कार्य क्षमता आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, एक दिन सी का सहयोग मिलता है। इसको कैसे करना है, एक दिन में ये कितना काम करेंगे 5 काम, अगले दिन ए को सी का सहयोग मिलता है, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 3 और 2 5 और अगले दिन 6 और 2 8, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है 8 6 8 5 13 काम हो रहा है 2 दिन में। अपने को कितना काम निकालना है 60 काम, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, 60 काम को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे 13 को मैं किससे 13 26 13 39 13 चौक 52 13 5 65 ज़्यादा हो जाता है 60 से, तो 13 26 13 39 13 चौक 52 4 से गुणा करूँगा, इधर भी 4 से, यानी 52 काम कितने दिनों में हो जाएगा 8 दिनों में। अगले दिन 9वां दिन ऐड होगा एक दिन, तो ये 5 इसकी बारी आएगी फिर से, तो ये 5 हो जाएगा 57 काम, यानी 57 काम कितने दिनों में हो गए 9 दिन में। अब अगले दिन इसकी बारी आ जाएगी, तो हम अपने को काम कितना और चाहिए 3 काम चाहिए, परंतु ये टोटल 8 काम करता है, तो 3 काम चाहिए। तो 60 काम कितने दिनों में पूरा होगा 9 सही 3/8 दिन में, क्योंकि अपने को कितना चाहिए 3 काम, टोटल काम कर 8, तो 9 सही 3/8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप ज़्यादा समझ लेना। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है एक पुरुष स्त्री चौथा क्वेश्चन है एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का किसी काम को 20 30 60 दिनों में करता है। तो मैं बोल देता हूँ एक पुरुष 20 दिन में, एक फीमेल 30 दिन में और बराबर एक जो लड़का है वो 60 दिन में करता है। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 2 दिनों में काम ख़त्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमको टोटल वर्क हमारे पास आ गया, तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 60 लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:2:1। ये अपने पास कार्य क्षमता आ गई इन तीनों की, क्योंकि हमने 60 का क्या ले लिया लघुत्तम लिया। तो 20 को जब हमने 20 से 60 को काटा 3 बार, 30 को 60 से काटा 2 बार, कार्य क्षमता हमारे पास है। तो टोटल वर्क इस 3 को मैं इधर गुणा करूँगा मेन, तो 60 टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल वर्क 60 है। अभी 60 काम को करने के लिए 2 पुरुष यानी 3 × 2 प्लस 8 स्त्रियों 8 × 2 कार्य क्षमता प्लस बॉय कितने की आवश्यकता होगी, कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या करना है आपको, 60 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस बी हमको याद करना है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 60 माइनस 16 6 22 बराबर बी याद करना है, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गए 8, 5 में से 2 38। यहाँ पे बी का रेशो 1 है, तो ये कितने दिनों में पूरा करेगा, 38 दिनों में इस काम को पूरा करेगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँ आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। एक पुरुष एक महिला किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी एक मैन प्लस एक वुमेन किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक पुरुष अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो एक अकेली महिला, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8m प्लस 8w बराबर 10m। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8w बराबर, ये इधर माइनस हो जाएगा 2m, तो WM रेशो कितना आ जाएगा, यानी वुमेन और मैन है WM, W यानी वुमेन, M यानी मैन, अपॉन 2 यानी 4:1। कितना आ गया हमारे पास, कार्य क्षमता का रेशो मैन की एफिशिएंसी 1 होगी, वुमेन की एफिशिएंसी 4 हो जाती है। अपने को याद क्या करना है, टोटल काम कितना है, 1 को मैं इधर गुणा कर देता हूँ तो टोटल काम है 10। टोटल काम हमारे पास कितना है, 10 है। तो 10/4 यानी 2 सही 2/4 यानी 2 सही 1/2 दिन में एक अकेली महिला उस काम को कर लेगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।